अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है वेरिकोज वेन्स या स्पाइडर वेन्स, यानी कि जो टांगों में उभरी हुई नसें हो जाती हैं कुछ लोगों में, या टांगे काली काली लगती हैं उन नसों की वजह से, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि आज का टॉपिक है कि वेरिकोज वेन्स होती क्या है, ठीक है, उनकी वजूहात क्या होती हैं, किन लोगों में ये कॉमन होती हैं, और बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपको कुछ ऐसी इसकी एक्सरसाइजेस बताऊंगी या ट्रीटमेंट बताऊंगी जो आप घर में रह के आसानी तौर पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वेरिकोज वेन्स होती क्या है। वेरिकोज वेन्स को स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं। वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो मुड़ी हुई उभरी हुई नसें होती हैं, ठीक है, जो हमारी टांगों में मोस्ट कॉमन होती हैं, ठीक है, और टांगों में ये पाई जाती हैं। और इसके अलावा ये दिखने में काली काली मोटी मोटी उभरी उभरी लगती हैं, ठीक है। अब ये होती क्यों है? होती ये इसलिए है कि या तो ये प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जब आप ज़्यादा वॉक कर रहे होते हैं या ज़्यादा प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं तो क्या होता है कि प्रेशर आता है लेग्स में और वो वेन्स जो होती हैं वो उभर जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं और ट्विस्ट हो जाती हैं, यानी कि स्पाइडर वेन्स, यानी जैसे कि मकड़ी का जाला बन जाता है उस तरह की ये वेन्स जो होती हैं ये दिखती हैं। अब ये होती किन लोगों में है, ठीक है, तो ये होती हैं प्रेगनेंसी में भी हो जाती हैं मोस्ट कॉमनली फीमेल्स को, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई ट्यूमर है यानी कि कैंसर की अगर कोई अलामात हैं तो ये उन लोगों में भी पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कर रहे हैं या सिटिंग में आपका ज़्यादा काम है, बैठने का या खड़े होने का ज़्यादा काम है, तो उसमें भी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में भी हो जाती है। अगर आपका ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल आप घर में कोई फीमेल काम कर रही हैं, ठीक है ना, किचन में, तो वो ज़्यादा काम खड़े होकर कर रही हैं तो उसमें उन लोगों में भी हो जाती है। इसके अलावा अगर ओबेसिटी है या आपका वेट ज़्यादा है, मतलब कि आप मोटापे का शिकार हैं, तो उन लोगों में भी ये मोस्ट कॉमनली देखी जाती हैं। फिर इसके बाद अब आता है कि इसको हम लोग ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपको इसकी कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप घर में रह के आसानी तौर पर कर सकते हैं। तो जो इसकी सबसे पहली एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी वो है एंकल पंपिंग, ठीक है। अब ये होती क्या है, लेग्स में होती हैं, तो हम लोग जो इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे वो सारी लेग से रिलेटेड होंगी। तो पहली होती है एंकल पंपिंग। एंकल पंपिंग में आपने क्या करना है, आपने सीधा लेटना है या सीधा बैठना है, अपनी टांग को सीधा करना है और अपने पाँव को आगे पीछे की तरफ करना है, ठीक है। यानी पहले आप अपनी तरफ खींचेंगे फिर उसको ढीला छोड़ेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे उसको ढीला छोड़ेंगे। उससे क्या होगा, जब आप अपनी तरफ खींचेंगे तो आपको प्रेशर सा महसूस होगा अपनी टांग पे जाता हुआ, ठीक है ना। तो उससे क्या हो रहा होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है, ब्लड जा रहा होता है। एंकल पंपिंग से क्या होता है, ब्लड हमारा जा रहा होता है टूवर्ड्स दी हार्ट, मतलब हार्ट की तरफ जा रहा होता है, ठीक है ना। तो ये ब्लड एंकल पंपिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके अलावा जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है एंकल रोटेशन। एंकल रोटेशन में आपने क्या करना है, पहले आप अपने पाँव को आगे पीछे करेंगे, उसके बाद साइड पे करेंगे, फिर नेक्स्ट साइड पे करेंगे। मतलब आपने क्या करना है, क्लॉकवाइज पहले अपने पाँव को घुमाना है, दोनों पाँव को आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये फॉर एग्जाम्पल आपके दो पाँव है, आपने दोनों पाँव को क्लॉकवाइज पहले आप घुमाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड करने के बाद आपने क्या करना है, अब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब दूसरी तरफ आप घुमाएंगे, ठीक है। पहले आप क्लॉकवाइज चले, फिर उसके बाद आपने उसको उल्टा घुमाना शुरू कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर दिया। ये हो गई एंकल रोटेशन। अब उसके बाद जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेट लेग रेस। स्ट्रेट लेग रेस में आपने क्या करना है, आप सीधा लेटेंगे और अपनी एक टांग को बेंड करेंगे और दूसरी टांग को आप सीधा ऊपर उठाएंगे। ज़्यादा नहीं उठाना, जितना आप उठा सकें वहाँ तक आपने उठाना है, बिल्कुल सीधा आप टांग को उठाएंगे। ये थी एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको आपने कितने टाइम करना है। इसको आप दिन में कम से कम 3 मरतबा करेंगे, ठीक है। और इसकी आपने रिपीटिशन जो है वो 10 to 15 रिपीटिशंस रखनी है और आप इसको दिन में कम से कम 3 मरतबा लाजमी करें, 3 नहीं तो 2 मरतबा तो लाजमी करनी है। अब आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अब आपने इसमें क्या करना है कि आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें। लाइफस्टाइल आप हेल्दी कैसे रख सकते हैं, अगर आप ओवरवेट हैं तो अपना वेट कम करें, ठीक है। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और सिटिंग ना करें। इसके अलावा अपनी टांग को लटका के ना बैठें, अगर बैठें तो सामने कोई स्टूल रख लें, कोई चेयर रख लें और उसके ऊपर आप पाँव रख के सीधा करके बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद ये है कि आपने क्या करना है कि इस पर आप जो है
कोई भी आइसिंग कर सकते हैं या हॉट पैक अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा फ़ायदा हो, ठीक है। और इसमें आपने करना है, पानी ज़्यादा पीना है, फ्रूट ज़्यादा खाने हैं, वेजिटेबल ज़्यादा खानी है। मतलब वही बात है कि अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, आपका डाइट अच्छी होगी, तो आपकी ये जो चीज़ें होंगी ये नहीं होंगी। अगर होंगी भी तो ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगी। इसके अलावा जो और तरीके हैं वो उसमें यही है कि लेज़र के ज़रिए भी ये ख़त्म हो जाता है, और भी बाकी कोई इंजेक्शंस होते हैं उनके ज़रिए भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपको ऐसी ट्रीटमेंट्स बता रही हूँ या ऐसी एक्सरसाइजेस बता रही हूँ जो आप घर में रह के आसानी तौर पर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो बाकी चीज़ें आती हैं वो यही है कि अगर आप टाइट कपड़े पहन रहे हैं, मतलब कि टाइट्स पहन रहे हैं, तो वो अवॉइड करनी है आपने, स्टॉकिंग्स अवॉइड करनी है। अभी मैं पढ़ रही थी, एक आर्टिकल था तो उसमें यही लिखा हुआ था, वेरिकोस वेन से रिलेटेड था। तो उसमें ये था कि एक बंदा था, वो गया है ठंडे मुल्क में गया है, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ कि उसने वहाँ पर जाकर स्टॉकिंग्स पहन ली कि गर्म हो जाएगा। तो अगले दिन जब वो सुबह उठा है तो उसकी नसें उभरी हुई थी। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो उन लोगों में भी ये चीज़ कॉमन होती है कि उनकी जो वेन्स होती हैं वो उभर जाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्या होगा कि वेन्स में जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो उभर आएंगी, ऊपर आ जाएंगी। वैसे ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लेकिन ये है कि अगर आप इसका इलाज करवा लें तो बेहतर है, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग ये नहीं होती। तो ये थी इसकी कुछ टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई फीडबैक अगर आप दें, अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो वो मुझे जान के बहुत खुशी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।